कि CUT 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई बच्चा ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहा है या फिर वो बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहा है, तो कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करे और कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। बात ये है कि कैसे आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सिलेबस होगा, इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप करने वाले हैं CUT 2026 के लिए प्रिपरेशन और इस बार आप लोगों को शुरुआत जो है कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सिलेबस होगा, इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि CUT 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई बच्चा ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहा है या फिर वो बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहा है, तो कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करे और कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। तो जितने भी साथी यहाँ पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो कंप्लीट डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि CUT एग्ज़ाम क्या होता है। बेटा, CUT एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो CUT एग्ज़ाम आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके एक एग्ज़ाम के थ्रू, एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर। चाहे वो BHU हो, DU हो, JNU हो, जामिया हो, है ना, AMU हो, जितने भी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं जो इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप इसमें देखेंगे कि सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड मिलाकर के 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं। तो एक एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग इन सब यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। तो इसलिए CUT एग्ज़ाम एक, ये मान लो कि एक ऐसा गेट है जिसके अंदर आप अगर सही तरीके से चले गए तो आप लोगों के पास में अवसर ही अवसर होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, AMU है, जामिया है। ये मैंने मेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं। इसके अलावा ढेरों यूनिवर्सिटीज़ आपके आसपास, आपके स्टेट में, आपके आसपास में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत ही शानदार हैं। अब क्या CUT की स्कीम रहती है, 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एक सब्जेक्ट पे, 60 मिनट आपको मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट आप यहाँ पे मैक्सिमम ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 5 पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं। 3 सेक्शन इसके अंदर होते हैं। अब वो 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं उन पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, और +5 आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो 50 प्रश्न हुए, 5 नंबर का एक, तो 250 नंबर का पूरा ये हो जाता है। इसके बाद में अगर बात करें सेक्शन 1, 2 और 3, सेक्शन 1 में आपको 13 लैंग्वेज मिलती हैं जिनमें से आपको एक चूज़ करनी है, और 23 डोमेन आपको मिल जाते हैं सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 में आपका GAT हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें सेक्शन 1 में तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को 13 लैंग्वेजेस मिल जाती हैं बच्चे, जिसके अंदर जो है आप लोग कोई भी इसमें से लैंग्वेज को चुन सकते हो। बात समझ में आ रही है, किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ से चुन सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों का आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट्स। अब 23 डोमेन्स हैं आप लोगों के, ये डोमेन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी डोमेन्स आप चुन सकते हैं, और जो आप लोगों ने बोर्ड्स के अंदर पढ़े हैं या फिर आप बोर्ड्स के अंदर जो डोमेन पढ़ रहे हो वही डोमेन्स आप लोगों को CUT के लिए लेने हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वैसे तो NTA बोलते हैं कि आप अपना जो स्ट्रीम है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे DU है तो वो बोलती है कि आप 12th में जो पढ़ के आए हो वही सब्जेक्ट आपको CUT में चाहिए। तो आप कोशिश करें कि जो आपके 23 डोमेन्स में से जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े हैं 12th में जो आप पढ़ रहे हो, उसी को आप 3 डोमेन को यहाँ पर लेकर के आगे तैयारी करें। जो डोमेन इसके अंदर नहीं दिया हुआ, मान लो आप लॉ करना चाहते हो, लीगल स्टडीज़ इसमें नहीं है, आपने BA LLB करना है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को GAT एग्ज़ाम देना होता है, जो भी इसके अंदर आप लोगों को डोमेन नहीं दिया हुआ है उसके लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे पोर्शन की GAT, जो कि आपके लिए एक नया होता है, और आप लोगों को ये अगर BHU में जाना है, AU में, AMU में, JNU में, तो इसके बिना आप नहीं पहुंच सकते हो। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और साथ में जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पूछी जाती हैं। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में करने होते हैं। किसी भी पोर्शन से कितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, है ना। जैसे रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, क्वांट से ज़्यादा आ जाएं, GS से, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी शिफ्ट थी जहाँ पे 40+ क्वेश्चन आप लोगों को ओनली क्वांट से देखने को मिले हैं GAT में। तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात ये है कि कैसे आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए आपके पास में, जब आप
ट्वेल्थ क्लास में नए नए आते हो या आप जब CUT की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि करना है, लेकिन आपको एक सही तरीका नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपरली मैं यहाँ पे बता दूँ, हमने इस पूरी प्रिपरेशन को ना 5 फेज़ के अंदर बांट दिया कि 5 फेज़ हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ आपके पास में है वो आपको एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सबसे पहले एग्ज़ाम को नहीं समझते हैं कि क्या है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सेक्शन 1 क्या होता है, सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 3 क्या होता है, GAT क्या होता है और GAT हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है ना। आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं, और सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होंगे, जब आप एक अपना कोर्स सोचेंगे कि मेरे को इस कोर्स में जाना है, आगे मेरे को इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप कम से कम 2-3 कॉलेज की या 2-3 कोर्स की अपनी प्रेफरेंस बनाएं कि मेरे को यहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो बेटा GAT आप लोगों को यहाँ पर जो है एक आगे बढ़ने का मौका देता है दूसरों से, जहाँ पे आप ज़्यादा कॉलेज को टारगेट कर पाओगे, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे GAT की बिना एडमिशन भी नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एक आपको लैंग्वेज पढ़ लेनी है, आपको GAT पढ़ लेना है, और साथ में 3 डोमेन्स जो आपने 12th में पढ़े ये आपको लेने हैं। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। डोमेन आप बोर्ड के साथ साथ भी पढ़ते हो, बस आपको CUT के लिए थोड़ा सा अलग से MCQ वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। और ये लैंग्वेज GAT आपके लिए अगर नया है तो इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फेज शुरू होता है, यानी कि जून से अगस्त जो आपका अभी चल रहा है, तो जून से अगस्त में आप लोगों को ना कोशिश करनी है कि 40 से 50% आपका जो सिलेबस है, चाहे वो GAT का हो, लैंग्वेज का हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स का हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पर कवर कर लेना है। उसके लिए आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, जिस भी आप 12th क्लास के अंदर जिस भी चीज़ से आप 12th को पढ़ रहे हो, है ना, चाहे आप NCERT पढ़ रहे हैं, UP बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ से देखो, फाइनली आपको NCERT से ही जो CUT पूछता है, तो आपको उसके ऊपर जो चीज़ें आपके बोर्ड में नहीं होगी ऐसी, तो आपको वो NCERT के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या क्या कमियाँ हैं, उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो तीसरा फेज़ आता है, ये आप लोगों का एकदम वो फेज़ होता है जिसमें आप लोगों को खतरनाक तरीके से लग जाना होता है, क्योंकि आपका बेसिक तैयार हो चुका होता है और आपको अब आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है। तो आपको नवंबर तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है, एटलीस्ट एक बार तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इस टाइम तक, है ना। आपको चाहे वो GAT की बात हो, चाहे आपको लैंग्वेज की बात हो, या फिर आपके डोमेन सब्जेक्ट हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोच के चलना है कि यार मुझे लास्ट में CUT एग्ज़ाम ही पास करना है, जिससे मेरे को एडमिशन मिलने वाला है अच्छे कॉलेज के अंदर। और उसके बाद में आपका दिसंबर से फरवरी का टाइम जो आता है, वो आपका बोर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है बिल्कुल आपके ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस टाइम में आपको जो है ना, जो आपके CUT वाली चीज़ें हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, GAT हो, आप थोड़ा सा इसको ना इग्नोर करने लगते हो। तो आपको 1-आध घंटा 1-2 घंटा डेली इस पर भी टाइम रखना है। हाँ, बोर्ड्स पे आप ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर लो, लेकिन आपको इस टाइम में भी इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको शुरुआत दोबारा से करनी पड़ेगी। और लास्ट में फिर जो मेन टाइम आता है, सबसे गोल्डन टाइम जो आप लोगों का आता है, वो हो जाता है आपका मार्च अप्रैल, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, और वो है CUET का एग्ज़ाम। अब आपको प्रॉपर CUET के लिए पढ़ना है। आपको डोमेन्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ CUET के हिसाब से आप लोगों को MCQs लगाने हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखना है। अगर हम लैंग्वेज देखें तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। GAT में आपको देखें तो आप प्रॉपर क्वांट, प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर GS के आप मॉक सेट लगाएं, या फिर आप फुल लेंथ पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का आप मॉक टेस्ट लगाएं। तो इस तरह से प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे अपना जितना आप 100% दे सकते हो ना, आज तक की सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पर इस फेज़ के अंदर आकर के करनी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और लास्ट में आपका जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है, यानी कि जस्ट एग्ज़ाम से 10-5 दिन पहले, ये आपका बिल्कुल मई में स्टार्ट होता है, पहले या दूसरे वीक में, तो उससे पहले आप लोगों को एक तो अपने शॉर्ट नोट्स बना करके रखने हैं। इस बार तो मैंने ई-बुक्स बना करके आपको दे दी थी, जिससे कि आप लोग सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओ। शॉर्ट नोट्स बना करके रखो, और लास्ट टाइम में आप लोगों को चीज़ों को रिवाइज़ करना है। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसको आपको अच्छे तरीके से अपनी जो कमियां हैं उसको देखना है। मॉक टेस्ट किस लिए देते हो, कमियां पता चलें कि क्या क्या कमियां हमारे अंदर है। वो कमियां आप लोगों को मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चल पाती हैं। तो वो आपके लिए एक ये है कि मॉक टेस्ट प्रॉपर दें, एनालिसिस करें, फिर कमियां हैं उसको सुधारें, और लास्ट टाइम के अंदर नई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, बल्कि जो पढ़ रखा है ना उसको आप लोगों को रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं नोट्स को आप पढ़ें, जो आपने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह, उन्हीं को आप चीज़ों को यहाँ पे करें। तो ये पूरा का पूरा आपका परफॉर्मर रहने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे एग्जाम का लेवल देखें तो बेटा 22, 23, 24, 25 हर साल बढ़ा है, लेकिन 24 से 25 में एक अनएक्सपेक्टेड लेवल आप लोगों का बढ़ा है।
डोमेन सब्जेक्ट में भी है, लैंग्वेज में भी है, और जीएटी में तो आपको खासकर जो अच्छा खासा लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है। 25 से 26 में जाओगे तो बेटा इस बार हो सकता है और भी आपको यहाँ पर एक लेवल इंक्रीज देखने को मिले। तो इसलिए आप लोगों को सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी से ही आपको जीएटी के ऊपर फोकस कर देना, और जीएटी में भी आपको क्वांट के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो लेवल के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। पिछली बार भी बोला था कि यार 24 से 25 बढ़ेगा, सीबीटी मोड है, अच्छा खासा लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो? यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस के साथ पढ़ सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि सर जी ये डिफरेंस इनके अंदर होता है। देखो, यूट्यूब क्लासेस जो है आपकी कई बार अनऑर्गेनाइज्ड या फिर इरेगुलर हो जाती हैं। कोई नई सीरीज आ जाती है तो हो सकता है कोई जो सीरीज़ पहले चल रही हो वो उससे पहले ही हम उसको क्लोज कर दें, या फिर किसी भी कारण से कोई लिमिटेशन हो जाती है कि हम उतनी चीज़ें नहीं दे पा रहे होते यूट्यूब पे, तो हमारी पहली प्रायोरिटी एप्लीकेशन बैचेस की तरफ चली जाती है। तो एप्लीकेशन बैच में आपको पूरा सिलेबस डिटेल में कवर कराया जाता है। इसके बाद में यूट्यूब पर आप अपने हिसाब से प्लान बनाते हो, लेकिन हम आपको पेड बैच के अंदर प्रॉपर एक प्लान बना के देते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। कब क्लास शुरू होगी, कब खत्म होगी, सारा का सारा, है ना। आपका मान लो अभी जो बैच चल रहे हैं वो नवंबर तक या अक्टूबर तक हम उसका पूरा सिलेबस करा देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे आप कमेंट्स जो करते हो उसको हम सभी कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते हैं या आपका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो। यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर डाउट सेशंस होते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हो आप फैकल्टी से, और आपके सपोर्ट के लिए ग्रुप्स बने हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाता हमें यूट्यूब पे जब आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करो इसके लिए हम लोग इस पर बात करते रहते हैं। बस यही चीज़ें, यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे आपको नहीं मिल पाता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लास के बाद में PDF मिलती है, प्रॉपर उसके क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कंपटीशन का पता नहीं चल पाता, यहाँ पे आपकी प्रॉपर कंपटीशन को हम लोग देखते रहते हैं, है ना। तो अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, अच्छा है बेसिक आपका, आप डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी पढ़ सकते हो, या आप कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा एकदम प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हो, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से PDF के साथ में, डाउट सेशन के साथ में, और एक ही जगह पर सब कुछ चाहिए, प्रॉपर आपको टीचर गाइड करता रहे, तो फिर आप एप्लीकेशन बैच आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड यहाँ पे करूँगा। और जो कुछ बैचेज़ हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारे CUT के महापैक्स हैं बेटा। CUT के महापैक का मतलब क्या हो जाता है, पूरे के पूरे एक वर्ष में जितने भी यहाँ पर हमारे पास में बैच आएंगे CUT हिंदी के लिए, वो सभी बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। जैसे आपका प्रतिज्ञा बैच आता है लास्ट में, क्रैश कोर्स, हर बच्चा उसको ले रहा होता है, या आपका कोई प्रैक्टिस बैच आ गया, या फाउंडेशन बैच, आपने कोई क्लास मिस कर दी तो दोबारा आप उस क्लास को लाइव फिर से देख पाएंगे, पूरा बैच आपको फिर से नया मिल जाएगा। तो सारे बैचेस को जोड़ें तो उसके हिसाब से बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। या आप सिंगल बैच चाहें तो आप सिंगल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आधार 3.0 ये आपका सिंगल बैच है। आप चाहे यहाँ पे साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, या फिर आप ओनली लैंग्वेज और GAT के लिए पढ़ना चाहें तो आप इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें से किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना हो तो आप, अभी डिस्काउंट भी आपका चल रहा है अच्छा खासा, तो आप वो डिस्काउंट भी यहाँ पर ले सकते हो। डिस्काउंट कोड मैं आपको बता देता हूँ, Y829 आपको यूज़ करना है। आप बैच को लेना चाहें, महापैक को, या ओनली बुक्स के थ्रू भी आप तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर मैं अपना मेल ID दे रहा हूँ, sharma.amit@adda247.com, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम GAT विद अमित शर्मा और इंस्टाग्राम GAT गुरु अमित पर, या फिर अमित शर्मा @247 पर यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या कोई नया बच्चा है जिसको ये बैच एनरोलमेंट के बारे में नहीं पता है कि आप कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने ऐप में जाना है, आपको क्या करना है, या तो आप ऐप पे जाएं, आपके पास ऐप है, ऐप नहीं है तो आप गूगल पे लिखेंगे adda247, पहली वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा UG एंड PG, तो आप CUT UG हिंदी मीडियम पे जाओगे, आप महापैक में, या फिर आप साइंस, कॉमर्स, या साइंस और आर्ट्स में से किसी में है तो आप साइंस पे गए तो साइंस के लिए आपको यहाँ पर महापैक दिखाई देगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन महापैक है, ठीक है। या फिर आप सिंगल बैच RM 3.0 को भी आप ले सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज़ को, आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पे आप बाय नाउ करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा लेना जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y829। जो प्राइस आपका 4490 है वो आपका प्राइस जो है वो 4000 से भी कम का आपको मिल जाएगा, अभी आपका डिस्काउंट ऑफर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप अगर यहाँ पर महापैक को ले रहे होते हैं बेटा, तो महापैक में आप लोगों को जो भी डोमेन आपने चुना है ना, उस डोमेन की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। साथ में आपको
लैंग्वेज मिल जाएगा, साथ में आपको जीएटी मिलेगा और जीएटी में भी क्वांट, रीजनिंग और जीएस तीनों चीज़ें, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर डाउट सेशन, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराएंगे। बोर्ड का भी साथ में यहाँ पे तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको बता ही दिया, sharma.amit@adda247.com। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।